तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द एनिमी चैप्टर को। ठीक है, द एनिमी जो गिवन बाई है पर्ल्स एस बक के जरिए। ठीक है, क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में? हम लोग देखेंगे एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम लोगों का किसके लिए होगा, एमसीक्यू के लिए, वेरी शॉर्ट के लिए और वेरी शॉर्ट टाइप के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर डॉक्टर सदाओ हॉकी वॉज अ फेमस जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ कौन है? एक फेमस जापानीज सर्जन है और साइंटिस्ट भी है। ठीक है, जापानीज सर्जन कहने का मतलब है डॉक्टर है। ठीक है, किसी चीज में स्पेशलिस्ट हो जाना उसी को सर्जन कहते हैं। ठीक है, और एक साइंटिस्ट भी है। ठीक है, सदाउस हाउस वाज बिल्ट ऑन अ जापानीज कोस्ट। ठीक है, सदाओ का जो घर है वो जापानीज कोस्ट, एक किनारा, समुद्र के किनारे पे है डॉक्टर सदाओ का घर। वेल ओवर नैरो बीच which was outlined with the bent pines, जिनका जो पूरा घर है वो बेंट पाइन, मुड़े हुए पाइन जो ट्रीप्स हैं वो पूरी तरह से झुके हुए हैं इनके चारों घर के चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद सदाउस एजुकेशन वाज अ मैटर ऑफ अ ग्रेट कंसर्न फॉर हिज फादर। सदाउ का जो एजुकेशन था, उनका जो पढ़ाई वाला था, वही सबसे बड़ा चिंता का विषय था। किसके लिए? तो डॉक्टर सदाउ के फादर के लिए। ठीक है, सदाउ एजुकेशन जो था वो मेन कंसर्न था सदाउ के पिता के लिए। ठीक है, सदाउ फादर सेंट हिम टू अमेरिका। सदाउ के जो पिता थे वो इसको कहाँ भेजते हैं? अमेरिका भेजते हैं एट द एज ऑफ 22 ईयर्स। कितने एज में? 22 साल की उम्र में। ठीक है, 22 साल की उम्र में कहाँ भेजते हैं? अमेरिका भेजते हैं। 22 साल की उम्र में कहाँ भेजते हैं? अमेरिका भेजते हैं। क्या करने के लिए? तो टू लर्न अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन और सर्जरी के बारे में पढ़ाई करने के लिए कहाँ भेजते हैं? अमेरिका। कौन भेजते हैं? डॉक्टर सदाव के फादर एट द एज ऑफ 20। ठीक है, 22 ईयर्स, 22 साल की उम्र में कहाँ पर भेजते हैं? अमेरिका। ठीक है, सदाव रिटर्न फ्रॉम द अमेरिका एट द एज ऑफ 30, और 30 साल की उम्र में सदाव जो है अमेरिका से वापस लौटता है। ठीक है, सदाउस फादर हैड बीन सीन becoming famous not only as a surgeon but also as a scientist before his death। ठीक है, सदाव के जो फादर थे वो मरने से पहले ही सदाव को एक फेमस, प्रसिद्ध सर्जन और जापानीज के रूप में देख चुके थे। ठीक है, सदाव वाज परफेक्टिंग द डिस्कवरी ऑफ द मेडिसिन, परफेक्टिंग या प्रैक्टिसिंग होगा, discovery of a medicine which would keep food entirely clean, and General Takima was under his treatment, so Dr. Sadao had not been sent aboard with the troops and he had been kept in a Japan। देखो सदाव क्या कर रहा था? जापान में एक फेमस मेडिसिन पे काम कर रहा था। वो फेमस मेडिसिन क्या था? जैसे कि हम लोगों को चोट लगता है, जब चोट लगता है ना तो जख्म रह जाता है। जख्म फिर कुछ समय के बाद ठीक तो हो जाता है, लेकिन जख्म का जो चिन्ह होता है, दाग होता है, वो नहीं जाता है, वो चिन्ह रह जाता है हम लोग पे। तो उस पे ही उसी पे मतलब उसका सॉल्यूशन पे काम कर रहा था डॉक्टर सदाव कि भाई घाव जो हुआ है ना उसका पूरा का पूरा दाग तक मिट जाए, तो उस पर काम कर रहा था। और साथ में ही जो जनरल ताकीमा है उसका कुछ तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए भी डॉक्टर सदाव को अबॉर्ड नहीं भेजा गया, मतलब युद्ध में नहीं भेजा गया था। ठीक है, और उसे कहाँ रखा गया था? तो जापान में। ठीक, हाना वॉज द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव। हाना कौन है? वाइफ है। हाना कौन है? बीवी है। किसकी? डॉक्टर सदाव की। ठीक है, सदाव मेट विद द हाना। सदाव हाना से मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? तो अमेरिका में मिलते हैं। अमेरिका में मिलते हैं, लेकिन किसके घर में मिलते हैं? इन द हाउस ऑफ प्रोफेसर हार्ली। ठीक है, कहाँ पर मिलते हैं? प्रोफेसर हार्ली के घर में। ठीक है, हाना वाइफ है सदाव की, और ये दोनों वापस में मिलते हैं। कहाँ पर? अमेरिका में मिलते हैं, लेकिन अमेरिका में एक घर होता है, उस घर में मिलते हैं, और वो घर किनका होता है? तो प्रोफेसर हार्ली का घर होता है। ठीक है, सदाव वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। सदाव लंबे समय तक इंतजार करता है। ठीक है, टू फॉल इन लव विद द हाना। फॉल इन मतलब प्यार करने के लिए, कि हाना से हम प्यार करेंगे, इसके लिए सदाव जो है लंबे समय तक इंतजार करता है। क्यों इंतजार करता है? ये इसका सुनो जवाब। बिकॉज ही वॉन्टेड टू नो हर नेशनलिटी। क्योंकि सदाव हना का राष्ट्रीयता जानने को चाहता है। ठीक है, जानना चाहता है कि हना का एक्चुअली में राष्ट्रीयता क्या है। राष्ट्रीयता मतलब कौन से देश वैसे है। ठीक है, एंड रेस, और किस जाति की है। ठीक है, क्यों? तो हिज फादर वुड नेवर एक्सेप्ट हर अनलेस शी वाज जापानीज एंड प्योर इन अ रेस। उसका पिता जो था, डॉक्टर सदाव का जो पिता था, वो
कभी भी उस लड़की को, हना को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर वो सेम रेस की, जाति की नहीं होती और अगर सेम नेशन की नहीं होती तो उसको कभी उसका पिता, डॉक्टर सदाव का पिता एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक प्योर देशभक्त था। डॉक्टर सदाव का जो फादर था वो एक प्योर देशभक्त था, वो सब कुछ अपने देश का ही चाहता था। ठीक है, बैठने उसका रूम जो था वो हर, उसके रूम में जितनी भी चीज़ें थी डॉक्टर सदाव के फादर के रूम में, वो हर एक चीज़ जापानीज चीज़ों से भरा हुआ था, मेड इन जापान था हर एक चीज़। उन्हें विदेशी चीज़ पसंद नहीं थी। ठीक है, उसके बाद चलो देखें, दे वर मैरिड इन अ ओल्ड जापानीज वे। वो दोनों, हाना और सदाव जो है, शादी करते हैं एक पुराने परंपरा तौर तरीकों के साथ, जापानीज तौर तरीकों के साथ। ठीक है, प्रोफेसर हार्लीज वाइफ वॉज अ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कहने का मतलब है बातूनी। बातूनी जो बड़ बोली होती है, हाँ बड़ बोली, बहुत ही ज़्यादा बोलना, जो जो औरतें बहुत ज़्यादा बोलती हैं उसे ही वॉलीबॉल कह रहा है। ठीक है, तो प्रोफेसर हार्ली की जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा वॉलीबॉल थी। ठीक है, व्हेन डॉक्टर सदाव सॉ अ मैन कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट, जब सदाव देखता है एक आदमी मिस्ट से, कुहासे से बाहर आ रहा है। ठीक है, नियर द सी के किनारे जब देखता है कि कुहासे से एक आदमी बाहर आ रहा है, कौन देख रहा है? डॉक्टर सदाव देख रहा है। ठीक है, तो क्या सोचता है डॉक्टर सदाव? ही थॉट दैट द मैन वुड बी प्रोबेबली अ फिशरमैन। जाहिर सी बात है कि कोई होगा यार, फिशरमैन होगा। फिशरमैन मतलब कहने का मछुआरा होगा। हाँ ठीक है, जब धुंध से उतना ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा होता ना कुहासे का समय में, तो बोलता है कि यार कोई फिशरमैन होगा, मतलब मछुआरा होगा। Who had washed from his boat, जो अपना बोट से भटक गया होगा, and he would be badly, मतलब कि बोट से गिर गया होगा और badly torn or wounded। इसलिए क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा चोट लगा है, जख्मी हालात में है। ठीक है, ये सोचता है डॉक्टर सदाव। ठीक है, when डॉक्टर सदाव turned the face of the wounded man, अब जब वो घायल इंसान का फेस को डॉक्टर सदाव घुमाता है, ठीक है, तो क्या देखता है? and saw his face, he came to know that wounded man was not a fisherman। देखो, अब जब डॉक्टर सदाव उस इंसान का, wounded घायल इंसान का चेहरा जब पलटता है, जब चेहरा देखता है, तो वो क्या देखता है कि जो wounded man है, जो घायल पर्सन है, वो एक फिशरमैन नहीं है। ठीक है, वो फिशरमैन नहीं है। क्या है तो वो फिर ही वॉज अ वाइट मैन, वो एक सफ़ेद आदमी है। सफ़ेद आदमी कहने का मतलब है विच मीन दैट ही वॉज एन एनेमी, वो कौन है? दुश्मन है। ठीक है, द नेशनलिटी ऑफ द wounded मैन रिवेल्ड थ्रू हिज कैप। देखो, ये कैसे पता चलता है कि ये कौन से देश का है? जो वो wounded मैन, जो घायल पर्सन है, वो कैसे पता चलता है कि ये जो घायल इंसान है वो एक अलग, मतलब कि कौन से राज्य, कौन से नेशन से बिलोंग कर रहा है? ठीक है, कौन से देश से? तो उसके कैप से यह पता चलता है कि कौन से नेशन से बिलोंग कर रहा है। चलो, क्या लिखा होता है कैप पे वो भी देखते हैं। ऑन द कैप, कैप पे क्या लिखा होता है? अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, एक नाविक अमेरिकी युद्ध सेना से। ठीक है, एंड उसके बाद फिर नीचे लिखा होता है द यूएस नेवी वर रिटेन। ठीक है, एन सेलर, एक नाविक फ्रॉम अमेरिकन वॉरशिप, अमेरिकन युद्ध जो चल रही थी उसका जो बोट होगा उसका सेलर था, नाविक था, और फिर नीचे में लिखा होता है द यूएस नेवी। ठीक है, ये उसके कैप में लिखा रहता है। When डॉक्टर सदाव केम्स टू नो दैट, जब डॉक्टर सदाव को यह बात मालूम पड़ती है कि दैट द wounded मैन वाज अ enemy सोल्जर, यह बात जब पता चलती है डॉक्टर सदाव को कि ये जो घायल इंसान है वो क्या है? एक एनिमी है, एक दुश्मन है मेरा। तो ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ डायलेमा। डायलेमा मतलब कि वैसा सिचुएशन में, मतलब कि क्या करे अब, ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा सिचुएशन उसके समय में आ गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, इसलिए बोल रहा है डायलेमा। डायलेमा मतलब कि विकट संकट में पड़ गया था वो। ठीक है, ऑन द वन हैंड इज अ पैट्रोटिज्म। देखो, संकट में क्यों पड़ा था? क्योंकि डॉक्टर का पहला काम होता है कि कोई भी घायल इंसान हो तो उसका इलाज करना, चाहे वो भले ही दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन उसका डॉक्टर है तो उस नाते से सबसे पहला काम उसका बनता है कि हम उस घायल इंसान का इलाज करें। ठीक है, तो ये तो भाई एनिमी था, दुश्मन था, बगल देश का दुश्मन था। ठीक है, तो ये उस वक्त डायलेमा में पाता कि ये सोचने में मजबूर होता है कि भाई अब हम करे तो करे क्या, इसका इलाज करे या फिर इसे छोड़ दे। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है डायलेमा।
ऑन द ऑन दी वन हैंड हिज पैट्रोटिज्म, देशभक्ति, ठीक है, क्या देशभक्ति, पैट्रोटिज्म, लाइफ रेपुटेशन, उसका जो देशभक्ति था वो आता है, लाइफ जिंदगी का सवाल उठता है, और फिर रेप्यूटेशन, ठीक है, रेप्यूटेशन क्या रह जाएगा उसके सोसाइटी में, एंड द फैमिली वर एट द स्टैक, दाव पे लग गया। कौन कौन सी चीजें दाव पे, तो पैट्रोटिज्म, लाइफ, रेप्यूटेशन एंड फैमिली, बस सब कुछ दाव पे लग गया था उस वक्त। ऑन द अदर हैंड हिज प्रोफेशनल एथिक्स, दैट इज ड्यूटी एज अ डॉक्टर वाज एट स्टैक, और ये भी दाव पर लग गया था क्योंकि वो एक डॉक्टर था, तो उसका फर्ज बनता था कि सबसे पहले उस घायल इंसान का हम क्या करें, इलाज करें, ठीक है। डॉक्टर सदाव फाइनली heard the voice of his conscience and decided to save the life of the enemy soldier by staking his each and everything। देखो अब ये चीज उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि भाई दुश्मन है ये, तो इसके साथ हम करें तो करें, क्या करें, या इसका इलाज करें या फिर इसे अपने सेना के हवाले करें या इसे ही छोड़ दे, ठीक है। तो उस वक्त वो डिलेमा में पाता है, तो बड़ी सोच विचार करने के बाद वो उसके देखो उस वक्त जिंदगी का सवाल था, ठीक है। एक तरफ डॉक्टर सदाव का पूरा लाइफ, रेपुटेशन, उसका फैमिली, सब कुछ, पैट्रोटिज्म, सब कुछ उसके दाव पे लगे थे, और दूसरी तरफ उसका जो मोरल एथिक्स था, मतलब डॉक्टर एथिक्स था, नैतिक जो बनता है डॉक्टर का जो नैतिक धर्म होता है वो लगा हुआ था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करता है डॉक्टर सदाव, अपने दिल की बात सुनता है, अंदर की आवाज़ सुनता है, और वो क्या करता है, अपना सब कुछ दाव पर लगा देता है, और सबसे पहले सेव करता है, बचाता है उस एनिमी की ज़िंदगी को, ठीक है। कैसे, वो देखो, डॉक्टर सदाव टुक हिम होम, डॉक्टर सदाव क्या करता है, उसको घर ले जाता है, ऑपरेटेड करता है, मतलब ऑपरेट करता है, उसको देखभाल करता है, उसका इलाज करता है। हना हेल्प हिम एट एवरी स्टेप, और उस वक्त क्या करती है, हना जो होती है उसकी बीवी, वो हर समय इसका मदद करती है, किसका, डॉक्टर सदाव का। फाइनली दे सेव्ड हिम, उसके बाद अंत में वो लोग टॉम को बचा लेते हैं, ठीक है। यूमी वॉज द मेड इन डॉक्टर सदाव्स हाउस हुज ड्यूटी वॉज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन ऑफ डॉक्टर सदाव, ठीक है। यूमी नौकर होती है, नौकरानी होती है, कहाँ की, डॉक्टर सदाव की घर की, और उसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि जो डॉक्टर सदाव हैं उनके बच्चों का देखभाल करना, ठीक है। यूमी रिफ्यूज टू वॉश द एनिमी सोल्जर गाइडेड बाय पैट्रोटिज्म, देखो वो देशभक्ति की बात करती है और कहती है कि ये मेरा देशभक्ति का सवाल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर यदि हम इसका इलाज करते हैं, इसको हम धोते हैं तो, ठीक है, तो वो टॉम को धोने से, साफ करने से मना कर देती है यूमी, ठीक है। वो यूमी बोलती है कि हम इससे नहीं साफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, हना हरसेल्फ वॉश, उसके बाद जब यूमी रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है कि हम नहीं इसको साफ करेंगे, तो फिर हना खुद से साफ करती है, ठीक है। एंड द एनिमी सोल्जर एड came forward in his support guided by her motherly quality and humanity। देखो हना भी शुरू में मना करती है, हना भी बोलती है कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, मतलब डॉक्टर सदाव को बोलती है मेरे से कुछ नहीं होगा, फिर भी लेकिन ये करती है, बाद में इसके साथ आ जाता है, मतलब किसको सहायता करती है। तो किस तरीके से, किस वे में सहायता करती है, देखो ये किस तरीके से करती है, आगे आती है और सपोर्ट करती है, जस्ट लाइक जैसे कि मदरली क्वालिटी में, एक माँ का गुण, अगर उसका एक बच्चा तबीयत ख़राब है या किसी तरह से उसका कुछ भी चीज़ ख़राब हो गया, तो जो माँ होती है वो अपने बच्चे को किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकती है, ठीक है, चाहे मेरा बच्चा जैसा भी हो, ठीक है। तो मदरली क्वालिटी के साथ टॉम को वस्ट करती है, और एक ह्यूमैनिटी और एक मानवता के तौर पे, ठीक है। एज सुन एज सर्वेंट केम्स टू नो दैट, जैसे ही सर्वेंट को यह पता चला कि डॉक्टर सदाव हैड सेव्ड एंड शेल्टर, बचाया है और रहने को जगह दिया है एक एनिमी सोल्जर को, ठीक है, एक दुश्मन को रहने को घर दिया है और उसका जान बचाया है दुश्मन सेना को, तो दे वर एक्सट्रीमली फ्राइटेन एंड एंग्री, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी गए, ठीक है। कौन लोग, उसके नौकर लोग, ठीक है। उसके बाद देयर वर 3 डोमेस्टिक सर्वेंट, कितनी, 3 डोमेस्टिक सर्वेंट थी। पहला यूमी, द कुक एंड द गार्डनर, ठीक है। यूमी जो सिर्फ बच्चों का देखभाल करती थी, ठीक है, चिल्ड्रंस का देखभाल करना था। उसके बाद द कुक खाना बनाता है, और गार्डनर माली, ठीक है। इन हिज लेटर टू द चीफ ऑफ द पुलिस, डॉक्टर सदाव रोट दैट एंड ऑन 21st day of February, देखो
एक लेटर लिखना चालू करता है चीफ के पास। किसके पास? चीफ के पास के लिए, चीफ ऑफ द पुलिस, जो पुलिस का जो चीफ होता है ना, सर्व होता है, उसके पास एक लेटर लिखना चालू करता है डॉक्टर सदाव। और उस सदाव क्या लिखता है उस लेटर में? लिखता है 21 डे ऑफ फरवरी को क्या लिखता है? एन escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। देखो, एक इनेमी प्रिजनर जो था, देश युद्धबंदी जो था, वो मेरे घर के करीब मिला है, मेरे घर के करीब पाया गया है। ठीक है। डॉक्टर सदाव डिडंट कंटिन्यू दैट द लेटर एंड केप्ट दैट अनफिनिश्ड रिपोर्ट इन हिज सीक्रेट ड्रावर। देखो क्या करता है कि जो डॉक्टर सदाव होता है, फिर वो लेटर को उतना ही में छोड़ देता है और डिड नॉट कंटिन्यू, और उसे आगे नहीं करता है। क्यों? और उस लेटर को क्या करता है? दैट लेटर एंड केप्ट, उसे रख देता है। दैट केप्ट अनफिनिश्ड रिपोर्ट इन अ सीक्रेट ड्रॉ, और वो अनफिनिश्ड रिपोर्ट को कहाँ पर लिखता है? एक सीक्रेट ड्रॉवर में। ठीक है। ऑन द 7th डे, उसके बाद 7th डे 22 फरवरी के बाद जो 7वां दिन होता है, आफ्टर राइटिंग द अनफिनिश्ड रिपोर्ट टू द चीफ ऑफ द पुलिस, 2 थिंग्स हैपन इन डॉक्टर सदाव। जिस दिन लेटर लिखना चालू करता है, तो लेटर कब लिखता है? 22 फरवरी को। ठीक है, 22 फरवरी को लिखता है। उसके 7 दिन बाद 2 चीज़ें घटती हैं। ठीक है, 2 चीज़ें क्या घटती हैं? पहला कि सारे के सारे सर्वेंट्स जो होते हैं वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि उसके दोपहर में, आफ्टरनून में, मैसेंजर आता है। ठीक है, किसका? जनरल ताकीमा। ठीक है। इन मॉर्निंग ऑल द 3 डोमेस्टिक सर्वेंट्स ऑफ द लेफ्ट हिज हाउस। मॉर्निंग में क्या होता है? सुबह में, कि जितने तीनों सर्वेंट थे वो उसका घर छोड़ के चले जाते हैं, हाउस। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में क्या होता है? अ मैसेंजर ऑफ अ जनरल ताकीमा, जनरल ताकीमा का एक मैसेंजर आता है जो संदेशा लेकर आता है। क्या संदेशा आता है? केम्स टू डॉक्टर सदाव्स हाउस इन हिज ऑफिशियल यूनिफॉर्म। ऑफिशियल यूनिफॉर्म में डॉक्टर सदाव के घर आते हैं मैसेंजर्स। ठीक है। हना वाज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, हना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। ठीक है। क्यों डरती है? वो देखो, टू सी अ मैसेंजर, मैसेंजर को देख के, जनरल ताकीमा के जो मैसेंजर होते हैं वो भी यूनिफॉर्म में होते हैं, तो उसको देख के एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, मतलब कि बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है। ठीक है। सी थाउट दैट the servant must have reported to the police and they had to come to arrest डॉक्टर सदाव। क्या सोचती है ना कि देखो, आज सुबह सुबह जो नौकर थे वो लोग घर छोड़ के गए हैं, और वो लोग पक्का ही जाके रिपोर्ट किए होंगे पुलिस को, इसलिए जो पुलिस है वो हमारे घर अभी आई है और डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने को आई है, लेकर जाएगी अभी डॉक्टर सदाव को। ये सोचती है हना। ठीक है। The messenger had comes to Dr. Sadav house to inform him about the illness of General ताकीमा। देखो क्या बोलता है कि वो लोग जो मैसेंजर लोग थे वो अरेस्ट करने नहीं आए थे, मैसेंजर लोग आए थे डॉक्टर सदाव को ये इन्फॉर्म करने, ये सूचना देने कि जनरल ताकीमा जो है वो बीमार है। ठीक है। एंड टू टेक हिम टू द प्लेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द जनरल ही हैड नॉट कम्स टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव। और वो लोग डॉक्टर सदाव को साथ में ले जाने के लिए आए थे जहाँ पर जनरल ताकीमा बीमार था। ठीक है। वो लोग मैसेंजर लोग तो डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने नहीं आए थे। ठीक है। डॉक्टर सदाव हैड नॉट बीन अरेस्टेड, डॉक्टर सदाव जो था उसे अरेस्ट नहीं किया गया ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी सोल्जर, मतलब एक सोल्जर को घर में रखने के लिए, शरण देने के लिए उसे अरेस्ट नहीं किया गया। ठीक है। टॉम कौन था? एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है। तो टॉम, देखो ये पूरा का पूरा जो कहानी ही है वो सदाव और टॉम के बीच में घूम रहा है। ठीक है। मतलब कि पूरा चैप्टर पढ़ते तो सिर्फ सदाव और टॉम ही ज़्यादा चित्र मिलता। ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लो कि ये जो बात हो रही है पूरा टॉम और सदाव के बीच में ही हो रही है, सदाव उन्हीं के रिलेटेड में बात हो रही है। ठीक है। तो जनरल ताकीमा हैड प्रॉमिस, देखो जनरल ताकीमा जो था वो प्रॉमिस करता है सदाव से टू सेंड हिज टू प्राइवेट एसासिन। एसासिन कहने का मतलब है ना जो खास आदमी होते हैं, गुप्त आदमी। ठीक है। जो सिर्फ गुप्त काम करते हैं। ठीक है। जैसे कि किसी का मर्डर वर्डर करना हो, मतलब गुप्त आदमी जिसका किसी के बारे में, मतलब जिसको किसी और को ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं होता है, वो गुप्त। ठीक है। तो वो बोलता है डॉक्टर सदाव को, जनरल ताकीमा, कि हम देखो 2 प्राइवेट एसासिन्स को भेजेंगे, अपने 2 मतलब मुख्य जो
जिन्हें कोई नहीं जानता है उनको हम भेजेंगे, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे कि इनेमी सोल्जर को मार देंगे। टू किल द इनेमी सोल्जर, इनेमी सोल्जर को मारने के लिए मैं 2 असासिन्स को भेजूंगा, ठीक है। बट ही डिड नॉट सेंड, लेकिन क्या करता है जनरल ताकीमा, वो भेजता ही नहीं है, ठीक है, वो भेजता नहीं है। देम ऑल्दो डॉक्टर सदाव हैड वेटेड फॉर देम 3 नाइट्स, 3 रात वेट करता है डॉक्टर सदाव कि जनरल ताकीमा आज भेजेगा वो 2 असासिन्स को, 2 असासिन को आज भेजेगा, लेकिन वो जो था जनरल ताकीमा वो कभी भेजता नहीं है, ठीक है। तो कितनी रात इंतजार करता है डॉक्टर सदाव, तो 3 रात, ठीक है। कितनी, तो 3 नाइट्स इंतजार करता है, ठीक है। डॉक्टर सदाव हैड केप्ट टॉम इन हिज फादर्स बेडरूम, डॉक्टर सदाव जो था वो टॉम को कहाँ रखा था, अपने पिता के बेडरूम में, ठीक है। फाइनली डॉक्टर सदाव मैनेज टू एस्केप द एनिमी सोल्जर बाय प्रोवाइडिंग हिम हिज ओन बोट, फूड, वाटर, क्लॉथ्स एंड अ फ्लैशलाइट। तो अंत में जब प्राइवेट असासिन्स नहीं भेजते हैं उसे मारने के लिए, तो अंत में क्या करता है डॉक्टर सदाव कि उसको जो है वो खुद से मैनेज करता है उसको भगाने के लिए। और कैसे भगाता है, तो उसको प्रोवाइड करता है क्या चीज़, तो अपना खुद का बोट, नाव देता है, खाना देता है खाने को, वाटर देता है पानी मतलब पीने को, और पहनने को कपड़ा देता है, और साथ में क्या देता है, एक फ्लैश टॉर्च देता है, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्ट भी कर देता है कि देखो अगर तुम पहुंच जाओगे तो इतनी बार फ्लैश लाइट जलाओगे, और कोई दिक्कत होगा तो इतनी बारी, और खाना घटेगा तो इतनी बारी, मतलब कि टॉर्च फ्लैश लाइट इंडिकेट करोगी। वो तुम लोग मतलब पूरा लाइन बाय लाइन चैप्टर्स पढ़ते तो सारा कुछ दिखता हो सब, लेकिन इतना जानो ये बहुत ही सफिशियंट से भी सफिशियंट है। इतना करो भाई, पूरे नंबर आएंगे, 100% गारंटीड, ठीक है। तो फ्लैश लाइट देता है। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर सदाव सेंड टॉम टू अ डिजर्टेड आइलैंड, डॉक्टर सदाव कहाँ भेज देता है उसको, एक डिजर्टेड आइलैंड्स में, और इन्फॉर्म करता है जनरल ताकीमा को कि जो वो सदाव था, मतलब कि डॉक्टर सदाव जो था वो उसके बाद भगाने के बाद, टॉम को भगाने के बाद इन्फॉर्म कर देता है जनरल ताकीमा को कि जो था वो भाग गया, ठीक है, अपने से भाग गया। तो इसके लिए इतना ही आज, इसके बाद फिर अगले वीडियो में देखेंगे।